नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 के इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, ईरान के डर्टी बम की धमकी से दुनिया में टेंशन बढ़नी शुरू हो गई है। लेकिन दुनिया में तो टेंशन नहीं है, लेकिन अमेरिका में टेंशन ज़रूर है। डर्टी बम का मतलब एटम बम ही होता है। ईरान के पास 60% एनरिच्ड यूरेनियम का बड़ा भंडार है। 90% तक पहुंच जाएगा तो समझो कम से कम 10 से लेके 20 तक एटम बम वो बहुत आराम से इसमें बना सकता है। और उनमें जो मिस्टर रिजाई जो हैं, उनके स्पोक्स पर्सन जो हैं ईरान के, उनका कहना है कि अगर हमारे ऊपर अटैक किया जाता है अमेरिका के द्वारा राइट नाउ, अभी थोड़े दिनों के अंदर या अभी, तो फिर हम 101% अपने एनरिच्ड यूरेनियम को 90% जो प्योरिटी है वहाँ तक लेके जाएंगे। तो 90% का मतलब ही वेपन ग्रेड होता है, यानी कि एटम बम बना सकते हैं। तो एनरिच्ड यूरेनियम का इस्तेमाल करके डर्टी बम यानी कि एटम जैसे हथियारों का उपयोग किया जा सकता है। और इस धमकी के बाद अब कहीं ना कहीं अमेरिका में थोड़ी टेंशन नज़र आ रही है। डर्टी बम नेचुरली एनरिच्ड यूरेनियम के साथ बाकी जो एक्सप्लोजिव होते हैं वो भी मिलाया जाता है, लेकिन उसका जो रेडियोलॉजिकल कंटेमिनेशन है वो दूर दूर तक एक्चुअली फैल जाता है। ईरान के पास ऑलरेडी 60% एनरिच्ड यूरेनियम है। जहाँ भी फटेगा वहाँ के समझो 10-15-20 किलोमीटर के इलाके के अंदर सिर्फ सिवाय रेडिएशन के और कुछ नहीं होगा। और फिर वहाँ पर ना कोई बस्तियाँ बसती हैं, ना कोई वहाँ पर कोई क्या कहते हैं कि परिंदे आते हैं, ना पक्षी आते हैं, ना जानवर आते हैं। तो इतने भंडार से तो दसियों डर्टी बम बनाए जा सकते हैं। और ट्रंप कहते हैं कि ये तो डेस्परेट ब्लफ करार दिया इसको, लेकिन पर्दे के पीछे वाशिंगटन ने अपनी तैयारियां भी तेज कर दी हैं कि कैसे करके इस यूरेनियम को हासिल कर लिया जाए। लेकिन ईरान दरअसल जानता है कि वो कैसे इसकी सुरक्षा कर सकता है। सब कुछ होने के बावजूद भी सीआईए और मोसाद कम से कम इस तह तक नहीं पहुंच पाए कि आखिरकार ये यूरेनियम पड़ा कहाँ हुआ है, वो जगह कौन सी है, इस्फहान में है, फोर्दो में है, नतांज में है, या फिर इसको किसी और टनल के अंदर पहुंचा दिया गया है जहां तक किसी का पहुंच पाना बिल्कुल और बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। ये बिल्कुल सही बात है। तो क्या कहा जाए इसके बारे में, लेकिन इसको प्राप्त करना मेरे ख्याल मुझे लगता है कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि फिर उसके लिए एक बड़ा कत्लेआम होगा, उसमें हजारों लाखों सैनिक मारे जाएंगे। और उसके बाद भी इसकी क्या गारंटी है कि ये इसको हासिल कर लेंगे? कोई गारंटी नहीं है। दूसरी बात, ट्रंप बीजिंग पहुंच गए हैं। अब उनकी अगले 2 दिन के अंदर, आज और कल के अंदर बातचीत होगी। ये बातचीत कई विषयों के ऊपर है। ट्रेड के ऊपर है, टैरिफ के ऊपर है, टेक्नोलॉजी के ऊपर है, जो 3T मैंने बात किया है। और चौथा टी जो है आपका, उसमें ताइवान भी आ जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। एक टी अपने आप पे ट्रंप खुद भी हैं। तो बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन एक इशू बनाया जा रहा था जिसमें कहा गया था कि जब जिनपिंग वहाँ पहुँचे हैं, अपना ट्रंप वहाँ पहुँचे, तो जिनपिंग उनका वेलकम करने के लिए एयरपोर्ट पे नहीं आए। मुझे लगता है इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। जिनपिंग ने आज तक कभी भी किसी भी देश के प्रेसिडेंट को या प्राइम मिनिस्टर को एयरपोर्ट पे जाकर रिसीव नहीं किया है। उसमें नई बात कोई नहीं है। अगर आप देखोगे तो ट्रंप भी कभी किसी को लेने के लिए एयरपोर्ट पे नहीं गए हैं आज तक। अमेरिकन प्रेसिडेंट डजंट गो टू एयरपोर्ट टू रिसीव एनीवन। उसी ढंग से चाइनीज प्रेसिडेंट आल्सो डजंट गो टू एयरपोर्ट टू रिसीव एनीवन। प्रोटोकॉल की बात है, वो बड़ा कंट्री है, तो उनको लगता है कि मैं नहीं जाऊंगा वहाँ पर। बाकी ट्रंप जब बाकी देशों में जाते हैं तो उनको रिसीव करने के लिए उनके प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट आते हैं वहाँ पर। अब देखिए, ये रुतबे की बात है, एक साइज की बात होती है, स्केल की बात होती है। एक कंट्री के जो बड़ा एक रुतबा होता है, ऑरा होता है, उसके ऊपर होता है। तो जैसे ट्रंप किसी को लेने नहीं जाते, तो जिनपिंग भी किसी को लेने नहीं जाते, लेकिन उन्हें अपना वाइस प्रेसिडेंट हान झैंग को वहाँ पर भेजा, तो ये भी अपने आप में बड़ी बात है। लास्ट टाइम तो उन्होंने अपने फॉरेन मिनिस्टर को भेजा था। तो ट्रंप को इसलिए दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, वो उनका प्रोटोकॉल है, और उस प्रोटोकॉल के होने के नाते मुझे लगता है कि उसके ऊपर कोई ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज और कल का जो दिन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि यहाँ पर जो टॉक्स हैं वो सेटअप हो चुकी हैं। इसमें इलॉन मस्क भी हैं, इसमें टिम कुक भी हैं, इसमें और भी बहुत सारे जो सीईओज़ हैं, 17 से ज़्यादा सीईओज़ हैं कंपनियों के, वो वहाँ पर साथ में पहुँचे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात का एहसास तो सबको हो रहा है ना कि क्या होने जा रहा है। चलिए देखते हैं, अब जो भी होगा जैसे भी होगा। मुझे इस बात का अब एहसास तो हो रहा है कि
कहीं ना कहीं जिसे क्या कहते हैं कि कोई हल निकल आए किसी चीज़ का, तो अच्छी ही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।